इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ शोभना यादव। पुलवामा हमले पर पाकिस्तान लगातार घिरता जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर इस समय की। पूरी दुनिया आतंकिस्तान के खिलाफ एकजुट नजर आ रही है। इस माहौल के बीच भारत को एक और कूटनीतिक जीत मिली है। मौत बांटने वाला पाकिस्तानी मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए अब भारत को दुनिया के कई देशों का साथ मिल रहा है। भारत से बात करने के बाद फ्रांस ने यूएन में मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। साथ ही भारत को अमेरिका और इंग्लैंड का साथ भी मिला है। इसके साथ ही फ्रांस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की मांग करेगा। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। तो जैश ए मोहम्मद के ऊपर शिकंजा कूटनीतिक तरीके से कसने की तैयारी भारत सरकार की। फ्रांस यूएन में ये प्रस्ताव रखेगा। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने के प्रस्ताव को फ्रांस के द्वारा रखा जाएगा। अमेरिका और इंग्लैंड का ऑलरेडी समर्थन भारत को मिल गया है। तमाम देश भारत के समर्थन में एकजुट हो रहे हैं और साथ ही ये मुद्दा उठा भी रहे हैं कि ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर को घोषित किया जाना चाहिए। राकेश कुमार सिंह हमारे सीनियर एडिटर जुड़ रहे हैं हमसे इस खबर पर। राकेश, बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत इसे माना जा सकता है अगर फ्रांस ये प्रस्ताव रखने जा रहा है यूएन में और अमेरिका और इंग्लैंड का अगर साथ मिलता है और तमाम जो मित्र देश हैं वो भी इस मुद्दे पर भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए शोभना, पुलवामा हमले के बाद भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है और जिस तरह से फ्रांस की ओर से ये कहा गया है कि जल्द ही संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव लाया जाएगा जो कि मौलाना मसूद अजहर जो जैश का मुखिया है, न केवल पुलवामा में बल्कि कई आतंकी घटनाओं को भारत में अंजाम देने वाला है, उसके खिलाफ पूर्ण प्रतिबंध का प्रस्ताव लाएगा जिसका अमेरिका और ब्रिटेन का इसका साथ मिला है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी अहम बात यह है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और फ्रांस के राष्ट्रपति के सलाहकार के बीच में बातचीत हुई थी जिसमें फ्रांस की ओर से यह भी बात कही गई है कि दोनों देश समन्वय के साथ टेररिज्म को लेकर काम करें। तो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कूटनीतिक सफलता मिल रही है। एक महत्वपूर्ण सफलता और मिली है कि न्यूजीलैंड के संसद में पुलवामा हमले को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। तो साफ तौर पर पाकिस्तान पूरी तौर पर अलग थलग होता जा रहा है। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के भी आज भारत के दौरे पर हैं और लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत हमारा मित्र देश है। क्या माना जाए, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के मुद्दे पर आज उनसे भी बातचीत होगी, सऊदी अरेबिया से भी? और जो भी पुलवामा में किया है पाकिस्तान ने, जी साफ तौर पर होगा क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने देखा कि कल उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर सऊदी प्रिंस को रिसीव किया और आज जो है हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो टेररिज्म एक अहम मुद्दा होगा। सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री दो टूक शब्दों में जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा भारत में लगातार आतंकवाद को किस तरह से बढ़ावा दिया जाता रहा है और दिया जा रहा है और पुलवामा को खास तौर पर जिक्र किया जाएगा। और जैसा कि आप जानती हैं कि पाकिस्तान को एक अहम मददगार के रूप में सऊदी अरब रहता है, तो उसमें साफ तौर पर भारत की ओर से बताया जाएगा कि आखिरकार किस तरह से जो पाकिस्तान के जो सेना है और आईएसआई भारत में आतंकवाद किस तरह से बढ़ाने में मदद करती है। जी राकेश, एक बड़ा सवाल ड्रैगन को लेकर भी तो उठता है जिसका बेस्ट फ्रेंड इस समय पाकिस्तान है। लगातार वो इस मामले पर वीटो करता आया है और अब आगे भी वही करेगा। चाइना अपना रुख नहीं बदलेगा तो उस फ्रंट पर भारत का क्या कदम होगा? देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से फ्रांस द्वारा ये प्रस्ताव लाया जाएगा और पहले से ही अमेरिका और ब्रिटेन का इस मुद्दे पर समर्थन है, मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की मांग, पूर्ण प्रतिबंध करने की मांग, तो अगर ये प्रस्ताव आता है और चीन द्वारा अगर वीटो लगाया जाता है तो उसका चेहरा एक बार फिर बेनकाब होगा। लगातार चीन द्वारा ये कहा जाता है कि भारत के साथ संबंधों को सुधारना चाहता है, लेकिन अगर क्योंकि जिस तरह से चीन को ऐतराज ये रहा है
कि जिस तरह से मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ भारत अगर सबूत है तो चीन को दे, लेकिन चीन को इसके खिलाफ सबूत दिए गए हैं। बावजूद इस तरह से लगातार दो मुहापन चीन की ओर दिखता रहा है। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जब फ्रांस के द्वारा ये प्रस्ताव आएगा तो किस तरह से चीन का रुख रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।